जय हिंद दोस्तों, मां हंस वाहिनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल सर आज आपको इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को पूरा कंप्लीट करवाऊंगा और एक बेसिक से बेसिक चीज इसमें बताऊंगा आपको कि प्रतिच्छेदित रेखाएं क्या होती हैं, समांतर क्या होता है और संपाती, इन तीनों का मतलब क्या होता है। पहले हम आपको ग्राफ की सहायता से बताएंगे कि संपाती, प्रतिच्छेदित और समांतर रेखाएं का मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे आप किसी रेखा को देख के बता सकते हैं कि वो समांतर है या प्रतिच्छेदित है या संपाती है। देखिए, अगर हम प्रतिच्छेदित रेखाएं की बात करें, ये देखिए क्वेश्चन में वही बताना आपको, दूसरे का जो पहला क्वेश्चन है आपको उसमें इसी यही बताना है कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं कि समांतर है या संपाती है। अगर हम प्रतिच्छेदित रेखाओं की बात करें तो अगर किसी ग्राफ में दो रेखाओं को आप खींच रहे हैं, एक रेखा मान लीजिए ऐसे गई और दूसरी रेखा मान लीजिए ऐसे गई, ये दोनों रेखाएं अगर किसी बिंदु पर काट रही हैं तो समझ जाइएगा कि ये दोनों रेखाएं आपकी कौन सी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, जिस बिंदु पर काटेंगी वही बिंदु हमारा प्रतिच्छेदित बिंदु होगा। या तो आप ये कह लीजिए दोनों रेखाओं से जो ये कटे, जो इसका सॉल्यूशन होगा, जो इसका हल होगा, वही हमारा आंसर होता है। अब उसके बाद हम समांतर की बात करते हैं। ये ग्राफ पेपर की सहायता से अगर ये इस रेखा के समांतर अगर आप कोई रेखा खींचेंगे तो वो इसके समांतर हो जाएगी। या तो आप ऐसे कर लीजिए, मान लीजिए एक रेखा ऐसे जा रही है और दूसरी रेखा इसके ऐसे आ रही है नीचे, इनके बीच की दूरी अगर हर जगह पे बराबर है तो ये समझ जाइएगा कि दोनों रेखाएं हमारी क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर। अब संपाती की बात करते हैं। संपाती में क्या होता है, अगर एक रेखा जिस स्थान से जा रही है उसी के ऊपर से दूसरी रेखा जा रही हो तो समझ जाइएगा कि वो हमारी संपाती होगी। मतलब अगर हम ये कहें कि यहां से दो रेखाएं गई हैं तो वो दोनों रेखाएं समझ जाइएगा कि क्या है, संपाती होंगी। ठीक है, या तो आप ऐसे बना सकते हैं। देखिए समांतर की कंडीशन क्या है, ये ऐसे होना चाहिए। ठीक है, प्रतिच्छेदित में क्या होता है, एक रेखा ऐसे गई दूसरी रेखा ऐसी होनी चाहिए। और संपाती में क्या होता है, संपाती में दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही रहती हैं। ठीक ना, वो पता नहीं चलेगा कि इसमें एक रेखा है कि दो रेखा है। ठीक, अब यहाँ पे तो आप ये ग्राफ की सहायता से समझ गए। अब आप किसी समीकरण को देख के बता सकते हैं कि वो समांतर है या प्रतिच्छेदित है या संपाती है। देखिए समांतर की कंडीशन ऐसे होती है, जब दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो ऐसे होंगी, और प्रतिच्छेदित में क्या होगा, वो ऐसे कट करेंगी, और संपाती में वो एक दूसरे के ऊपर ही ऐसे स्थिर रहेंगी। अब हम आपको यहां से बताना चाहते हैं कि समांतर और संपाती और ये कैसे पहचानेंगे। देखिएगा, ये देखिए रैखिक समीकरण युग्म दो तो हम लिए हैं। मान लिए कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, और जो दूसरा हमारा रैखिक समीकरण युग्म है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। a1 b1 c1 a2 b2 c2 आपका अचर है, नंबर है। ठीक है, x y दोनों हमारे ये क्या है, चर हैं। ठीक है, रैखिक का मतलब आपको बताए थे कि घात एक एक होनी चाहिए, और युग्म का मतलब देखिए ये दो तो समीकरण है इसलिए युग्म कपल मतलब जोड़ा। ठीक है, दो समीकरण है। अगर आपको a1 बटा a2 निकालने पर a1 बटा a2, अब a1 क्या है, a1 भैया आपका x का गुणांक है और a2 आपका दूसरे समीकरण में x का गुणांक है। ठीक है, तो x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात b1 बटा b2 मिलेगा। कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। और c1 बटा c2 आप निकाल लीजिए, c1 बटा c2 क्या है, c1 c2 क्या हमारे अचर है। अगर ये तीनों का मान बराबर आ गया, बराबर आ भी सकता है, बराबर नहीं भी आ सकता, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए अगर ये बराबर आ गया तो उस कंडीशन में जो आपके दोनों रेखाएं हैं, जो भी रेखा की ऐसी कंडीशन बनेगी जिस भी रेखा की, वो दोनों रेखाएं समझ जाइएगा कि संपाती होंगी। क्या होगा, संपाती। अब संपाती का मतलब अभी हम बात बताएं आपको, क्या होंगी दोनों रेखाएं, संपाती रेखाएं होंगी। कब, जब तीनों बराबर होगा। जब तीनों बराबर होगा तो रेखाएं हमारी संपाती होंगी और इसके अनेक हल होंगे, मतलब इसका अनेक उत्तर होगा। क्या होगा, अनेक हल होंगे इसके। ठीक है, जब इसका अनेक हल होगा तो आपको एक बात और जानना है कि जो हमारी रेखाएं हैं संगत होंगी। क्या होंगी, संगत। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी कंडीशन, ये तो आपकी हो गई पहली कंडीशन इन दोनों रेखाओं से बनने वाली। अब उसके बाद दूसरी कंडीशन, अभी हम आपको क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। ये अगर आप नहीं जानेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम आपको ये पहले बता रहे हैं।
A1 बाई A2 अगर ये इक्वल मिल गया B1 बाई B2 और ये बराबर नहीं मिला C1 बाई C2 के, ठीक है। A1 बटा A2 आप निकाले, B1 बटा B2 निकाले और C1 बटा C2 निकाले, ये दोनों बराबर मिल गया, ये बराबर नहीं मिला, तो उस कंडीशन में ये जो आपकी रेखा होगी ये समांतर की कंडीशन होगी। मतलब जिस भी रेखा का ऐसा मिलेगा तो समझ जाइएगा कि वो दोनों रेखाएं आपकी क्या हैं, समांतर रेखाएं होंगी। और जब रेखाएं समांतर होंगी मतलब ऐसे होगा उसका फिगर, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि दोनों रेखाएं कहीं काटी नहीं है, इसलिए इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसका मतलब इसका कोई आंसर नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जब इसका कोई हल नहीं होगा तो उस कंडीशन में आपको बोलना है असंगत होगा। ठीक है, हमारी दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, असंगत। जब कोई ना कोई हल मिलेगा तो संगत बोलेंगे। यहां बात समझ में आई, तीनों बराबर समपाती रेखाएं होंगी, अनेक हल होगा, संगत होगा। यहां पे देखिए ये दोनों बराबर है, तीसरा नहीं बराबर है, तो रेखाएं दोनों हमारी समांतर होंगी, कोई हल नहीं होगा और ये असंगत होंगी। बस एक कंडीशन और, इसको हम रेस कर देते हैं। देखिएगा तीसरी हमारी कंडीशन क्या है। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर A1 बटा A2 और ये बराबर नहीं हो B1 बटा B2 के, अब C1 बटा C2 बराबर रहे या ना रहे, ठीक। लेकिन अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं तो दोनों रेखाएं आपकी जो हैं वो प्रतिच्छेदित करती हैं। इसका मतलब दोनों रेखाएं कहीं ना कहीं काटती होंगी। ठीक है, क्या करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी। और जब प्रतिच्छेदित करेंगी तो इसका देखिए, थोड़ा फिगर देखिए, जब प्रतिच्छेदित करेंगी तो एक बिंदु पर मिलेंगी तो इसका एक हल होगा ना, तो इसका एक हल होगा, एक हल होगा। ठीक है, तो इसका एक हल होगा। और जब इसका एक हल होगा तो ये हमारी रेखाएं क्या होंगी, संगत होंगी। तो इतनी बात आपको, एक मिनट रुक जाइए। अब आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि प्रतिच्छेदित और समांतर और संपाती कैसे चेक करेंगे, ये क्या होगा, और उसके बाद आपको ये पता चल गया होगा उसके कितने कितने हल होंगे, कितना आंसर होगा उसका, और संगत या असंगत में से क्या होगा। तो यहाँ पे अगर ऐसा मिलेगा तो रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी, तीनों बराबर होगा तो संपाती होगी और उसके अनेक हल होंगे और संगत होगा। अगर ये दोनों बराबर है, A1 A2 और B1 B2 का अनुपात और ये C1 C2 का अनुपात नहीं बराबर है तो समांतर हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा और ये असंगत होगा। जब कोई आंसर नहीं होगा ना, कोई हल नहीं होगा, तो ये असंगत मारिएगा, और जब उसका एक हल रहेगा चाहे अनेक हल रहेगा तो संगत बोलिएगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 मिनट के इस वीडियो में अभी जितना हुआ होगा 8 मिनट हुआ होगा, 8 से 9 मिनट या जो भी हुआ होगा, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको केवल प्रैक्टिस करवाते हैं, बाकी अब थ्योरी आपको बता चुके हैं। देखिए आते हैं क्वेश्चन पर। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दूसरे का जो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है, इसमें आपको बताना है प्रतिच्छेदित, समांतर और संपाती। ठीक है, बताइए। सबसे पहले क्वेश्चन आपको लिख के इसको मानना इक्वेशन नंबर 1, इसको मानना इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे जो आप रैखिक समीकरण युग में लिखे थे उससे। देखिएगा, लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0 से करने पर। ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना, देखिए समीकरण 1 की तुलना इससे करेंगे और समीकरण 2 की तुलना इससे करेंगे, तो यहाँ पे तुलना यहाँ पे लिख दीजिए क्रमशः, ठीक ना, क्योंकि समीकरण 1 की तुलना इससे करेंगे। अब बताइए समीकरण 1 में x का गुणांक 5 है तो इसकी तुलना करना इस वाले से ना, तो A1 का वैल्यू आ गया 5, A1 का वैल्यू आ गया 5। फिर उसके बाद B1 का वैल्यू आ गया आपका -4, चिन्ह के साथ लेंगे। C1 का वैल्यू आ गया आपका 8 आ गया।
इससे समीकरण 2 की तुलना करेंगे तो समीकरण 2 में x का गुणांक 7 है, तो ये a2 का वैल्यू आपका हो गया 7, b2 का वैल्यू आपका हो गया 6 और c2 का वैल्यू आपका हो गया -9। ठीक है, अभी अनुपात चेक करना है कि ये तीनों का अनुपात बराबर है कि कौन कौन बराबर नहीं है। देखिएगा, अब लिखेंगे a1 बटा a2, ये पता कर लीजिए। बताइए a1 बटा a2 निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 5/7। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप b1 बटा b2 निकालने जाएंगे तो b1 बटा b2 इक्वल क्या आएगा, ये -4/6। इससे अगर आप कट करेंगे तो -2/3 आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप c1 बटा c2 निकालने जाएंगे तो c1 बटा c2 इक्वल ये आएगा 8/-9, ये कटेगा भी नहीं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के मान के बराबर नहीं है, और यहाँ तक कि c1 बटा c2 की अगर जिक्र ना भी करें, वैसे तीनों बराबर नहीं है, तो तीनों बराबर नहीं होता है, ऐसा हमारा तीसरा कंडीशन भी हम आपको बताएं। a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2, तो ये हमारा प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं। उसमें यह भी हो सकता है कि बराबर नहीं हो c1 बटा c2। अगर ये बराबर रहेगा भी नहीं रहेगा, तो अगर ये दोनों बराबर नहीं है ना, तो रेखाएं आपकी प्रतिच्छेदित हो गई। आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा, हम क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लिखेंगे चूंकि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, अतः दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, प्रतिच्छेदित करती हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और आप क्वेश्चन नंबर 2 को लगा के कमेंट कीजिए कि वो प्रतिच्छेदित है या समांतर या संपाती है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है 9x + 3y + 12 = 0, फिर ऐसे ये दिया है। ठीक है, इसको आपको वैसे ही मानना है समीकरण नंबर 1, इसको मानना है समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना से हम वैसे लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना क्रमशः किससे करेंगे, a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर जब तुलना करेंगे आप, तो आपको मिलेगा इसकी तुलना 1 वाले से। a1 का मान मिलेगा 9, b1 का मान मिलेगा 3, उसके बाद c1 का मान मिलेगा 12। ठीक है, ऐसे अगर आप a2 का मान निकालना चाहेंगे तो a2 का मान आपका मिलेगा, समीकरण 2 देगा, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद b2 का मान आपका मिलेगा 6, c2 का मान आपका मिलेगा 24। ठीक है, अब चेक करते हैं a1 बटा a2 का मान, ये 9 बटा 18 हो गया, इसे काटेंगे 9 दूना 18, आपका आ गया 1 बटा 2। उसके बाद b1 बटा अगर b2 आप निकालना चाहें तो ये 3 बटा 6, इसे कट कर देंगे तो आ गया 1 बटा 2। ऐसे अगर आप c1 बटा c2 निकालना चाहें तो यहाँ पे 12 बटा 24, और ये कट जाएगा 12 दूना 24, 1 बटा 2। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि a1 बटा a2 का मान बराबर है b1 बटा b2 के, और ये बराबर है c1 बटा c2 के। तो अभी हम आपको बताएं पहली कंडीशन क्या थी, संपाती वाली। कहेंगे चूंकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, अतः दोनों रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। क्या हो जाएंगी, समपाती होंगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर जाएंगी ऐसे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। आपके सामने देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1 और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, क्योंकि इसमें भी वही काम करना है। तो मान लीजिए समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना क्रमशः इससे और इससे करने पर, क्योंकि a1 a2 ये समान निकालना पड़ेगा। अब देखिएगा थोड़ा सा चेंज कर देते हैं।
A1 का मान आपका ये देगा समीकरण 1 6 हो गया, B1 का मान भी -3 और ये C1 का मान 10 हो गया, A2 का मान ये हो गया और B2 का मान जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो माइनस होगा, ठीक ना, -1 है यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे C2 का मान हो गया आपका 9। अब आपको चेक करना है A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2, यही बताएगा कि क्या है। A1 बटा A2 का मान 6/2 करेंगे तो यहाँ पे आ गया 3। फिर उसके बाद ये -3 बटा -1 है, इसे कट कर देंगे 3 आएगा। और जब ये C1 बटा C2 निकालेंगे तो 10/9, तो ये कटेगा नहीं, वही आएगा। हम देख रहे हैं A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, तो कहेंगे चूंकि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन ये बराबर ही नहीं है C1 बटा C2 के, तो ये कंडीशन आपको बताए थे, दूसरी कंडीशन थी, क्या थी, समांतर वाली। कहेंगे अतः दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, जल्दी बताइए, समांतर होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर, ठीक ना, समांतर होंगी। देखिएगा 3rd क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आपको बताना है कि संगत और असंगत, संगत असंगत के बारे में हम आपको भी बताए हैं कि संगत असंगत कैसे चेक करते हैं। बताइए, जब संगत असंगत बताए थे उसमें हमको पहले A1 बटा A2, B1 बटा B2 ये सब निकालना पड़ेगा। समांतर जब चेक कर लेंगे तभी पता चलेगा कि उसके कोई हल है कि नहीं। अगर उसका हल रहेगा तो संगत हो गया, हल नहीं रहेगा तो असंगत हो गया। देखिए क्वेश्चन जो आपका तीसरा का जो पहला क्वेश्चन दिया है वो है 3x + 2y = 5 दिया है। ये बताइए, जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है लीनियर के लिए वो आपका ये होता है, ठीक है। तो ये C जो अचर है वो इधर होना चाहिए, यहाँ पे नंबर तो उधर है, उसको पहले इधर लेके आइए। तो 3x + 2y - 5 = 0। अब मान लीजिए समीकरण नंबर 1, समझ में आ गया। अब उसके बाद इसका जो दूसरा समीकरण इसमें दिया है, पहले वाले में दिया है 2x - 3y, देखिए किताब में देखिए 3x 3y = 7 दिया है, इसको इधर लेके आइए तो हो जाएगा आपका 2x - 3y - 7 = 0। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या चेक करेंगे, A1 बटा A2 ये सब निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना क्रमशः, देखिए किससे करेंगे, वही A1 बटा x + A1x + B1y + C1 = 0 से पहले वाले करेंगे, तथा A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, ठीक ना, तभी पता चलेगा कि संगत है कि असंगत है। अब बताइए A1 का वैल्यू ये देगा आपका, इक्वेशन फर्स्ट देगा, तो A1 का वैल्यू आपका हो गया 3 और उसके बाद B1 का वैल्यू आपका हो गया 2 और C1 का वैल्यू हो गया आपका -5। उसके बाद जब आप दूसरे समीकरण से चेक करेंगे, दूसरे समीकरण का तुलना करेंगे इससे, तो आपको मिलेगा A2 का वैल्यू 2 और B2 का वैल्यू आपको मिलेगा -3 और C2 का वैल्यू आपको मिलेगा -7। अब आप चेक कर लीजिए A1 बटा A2 निकाल के, जब A1 बटा A2 करेंगे तो 3/2 आएगा, कटेगा नहीं, ये ऐसे छोड़ देंगे। B1 बटा B2 निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2/2 -3, तो इसको आप -2/3 लिख सकते हैं, वैसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप C1 बटा C2 निकालेंगे तो C1 बटा C2 में -5 बटा -7 है, माइनस कुल कटेगा 5/7 हो गया। तो थोड़ा भैया आप ये सोचिए कि A1 बटा A2 का मान ये आया 3/2, अब B1 बटा B2 -2/3 अलग अलग है, C1 बटा C2 वो भी अलग है। तो जब तीनों अलग अलग रहता है तो बताया गया है तीनों क्या, अगर दो ही अलग अलग ये वाला है तो प्रतिच्छेदित करती हैं। अब देखिए लिखेंगे चूंकि A1 बटा A2 बराबर ही नहीं है B1 बटा B2, बाकी तो दूर की बात है, कहेंगे अतः दोनों रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी। अतः दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, लिख लीजिएगा, प्रतिच्छेदित करती हैं। और जब प्रतिच्छेदित करेंगी तो उसका एक हल होगा, और जब एक हल होगा तो वो हमारा क्या होगा, संगत होगा। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, संगत होगा, अतः संगत होगा। अब चलते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए ये देखिए समीकरण दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला।
यहाँ से अगर हम 8 को इधर लेके आएंगे तो 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल 0 हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और जब 9 को इधर लेके आएंगे तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, माइनस 9 इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना किसे करने पर, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, इसे समीकरण 1 की करेंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा क्रमशः, क्योंकि पहले वाली की तुलना इससे करना है। तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से करने पर जब दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो बताइए a1 का वैल्यू कितना है। a1 का वैल्यू आपका मिलेगा समीकरण 1 से, तो यहाँ से आपको 2 मिल जाएगा, और b1 का वैल्यू -3 हो जाएगा, c1 का वैल्यू -8 हो जाएगा, a2 का वैल्यू आपका 4 हो जाएगा, b2 का वैल्यू -6 हो जाएगा, और c2 का वैल्यू -9 हो जाएगा। अब आपको a1 बटा a2 निकालना है, तो ये 2 बटा 4 हो गया, इसे भाग देंगे तो 1 बटा 2 आ गया। जब यहाँ से आप निकालेंगे -3 बटा -6, ये काटेंगे तो आपको माइनस माइनस कर जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये आ गया 1 बटा 2। अब जब ये -8 बटा -9 करेंगे, ये कट गया, आपको मिला 8/9। बताइए तीनों बराबर है? नहीं, ये दोनों बराबर, वो नहीं बराबर, तो कौन सी कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, समांतर वाली। तो कहेंगे चूंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, और ये बराबर नहीं है c1 बटा c2। और जब ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब समांतर की कंडीशन होगी, और जब समांतर की कंडीशन होगी तो इसका कोई हल नहीं होगा। लेकिन चूंकि दोनों रेखाओं का कोई हल नहीं होगा या समांतर होगी, चूंकि इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, अतः रेखाएं क्या हो जाएंगी, अतः रेखाएं हमारी क्या हो जाएंगी, असंगत हो जाएंगी। जब कोई हल नहीं रहेगा तो असंगत हो जाएंगी, रेखाएं असंगत होंगी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे बटा में दिया है, इसको आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, बाकी आप इसको एलसीएम लेके भी लगा सकते हैं। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 6, और 6 को उधर भेजेंगे तो 6 का गुणा हो जाएगा, और जब एलसीएम 6 आया फिर इसमें जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9x प्लस 10y, और जो नीचे 6 बचा है उसको उधर गुणा कर दीजिए, 6 सत्ते 42 हो गया, हुआ ना। इसको जब आप इधर करेंगे तो आपको मिलेगा 9x प्लस 10y और माइनस ये 42 हो गया, इक्वल 0। ये आपका हुआ समीकरण नंबर 1, इससे बना। समीकरण 2 ये दिया, ये इसको इधर अगर लेके आएंगे तो 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल 0, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब उसके बाद दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे। देखिएगा ये आपका समीकरण नंबर 1 है, ये आपका समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, और इससे करने पर a1 का वैल्यू आपका मिल जाएगा 9, b1 का वैल्यू आपका होगा 10, c1 का वैल्यू आपका होगा -42, फिर a2 का वैल्यू 9, b2 का वैल्यू -10, c2 का वैल्यू -14। अब बताइए a1 बटा a2 करेंगे तो 9/9 करेंगे तो 1 आ गया, कट गया, और ये b1 बटा b2 करेंगे तो 10/-10 करेंगे तो ये कट जाएगा, तो -1 बचेगा। तो यहाँ पे माइनस बचा ना, तो ये अभी बराबर नहीं है इसके। और जब इसको काटेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और देखिए -42 बटा -14, और 14 तियाँ 42, एक कट गया, कितना आया, 3 आया। तो ये तीनों देखिए बराबर नहीं है। अब लिखेंगे आप, चूंकि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, और ये बराबर नहीं है c1 बटा c2, इसका मतलब ये तो प्रतिच्छेदित वाली कंडीशन है। कहेंगे चूंकि इसका कोई यहाँ पे नहीं, ये तो इसका अलग हो जाएगा ना, क्या लिखेंगे, अतः रेखाएं क्या करेंगे, प्रतिच्छेदित करती हैं, जिससे एक हल प्राप्त होता है। और जब एक हल मिलेगा तो क्या बोलेंगे, अतः संगत
क्या होंगी, संगत होंगी। ये क्या हो जाएगी, संगत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, 5x - 3y = 11, फिर उसके बाद दिया है -10x + 6y = 22 माइनस में। इससे अगर हम इधर लेके आएंगे तो 5x - 3y - 11 = 0 मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहां से देखिए -10x + 6y, ये इधर लेके आएंगे तो +22 = 0 इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना a1 क्रमशः a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर जब दोनों से तुलना करेंगे तो बताइए a1 a2 का मान क्या होगा, ये सब का मान देखिएगा a1 का वैल्यू आपका हो जाएगा 5, b1 का वैल्यू हो जाएगा -3 क्योंकि समीकरण 1 से चाहिए ना, c1 का वैल्यू आपका होगा -11, ठीक है। ये -10 a2 का वैल्यू, b2 का वैल्यू 6 और c2 का वैल्यू 22, ठीक है। वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये इसमें क्या किया गया है। देखिए a1 बटा a2 का वैल्यू देखिए कट जाएगा, a1 का मान रख दिए, a2 का मान रख दिए, देखिए 5 दूना 10, ये हो जाएगा माइनस में आएगा 1/2। इसे देखिए -3 बटा ये 6 काटेंगे तो ये आ जाएगा -1/2। फिर उसके बाद अगर इसको भी ये 11/22 करेंगे, ये काटेंगे तो -1/2। बताइए तीनों बराबर आ गया ना, क्या लिखेंगे, चूंकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, उस कंडीशन में रेखाएं क्या करती हैं, रेखाएं जो हमारी होती हैं समपाती की कंडीशन है, अभी हम आपको बताए थे पहले स्टार्टिंग में ही। लिखेंगे अतः रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। और जब समपाती होंगी तो क्या होगा, उसका अनेक हल होगा, अनेक हल होगा, तब क्या हो जाएगा, वो संगत होगा। जब कोई हल नहीं रहता है तो असंगत, जब हल रहेगा तो संगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। यहां पे देखिए अपान में दे दिया है, ऐसे आप भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे 3 आएगा और फिर लास्ट में 3 को उधर भेजेंगे, 3 × 24 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपको 3x प्लस ये 4x प्लस 3 दूना 6y, और जो यहाँ पे 3 बचा था ना उसको उधर भेज दिए तो 3 × 8 = 24 हो गया। और जब इसको इधर लेके आएंगे तो आपको मिलेगा 4x प्लस 6y और ये -24 = 0 समीकरण नंबर 1। ये उधर है, ये देखिए समीकरण 2 है, इधर भेजिए तो 2x प्लस 3y माइनस 12 = 0, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना सेम वैसे तुलना करने पर आपको मिलेगा a1 बटा a2, a1 और a2 का मान और c1 c2 का मान। देखिएगा a1 का मान आपका हो जाएगा ये वाला 4, b1 का मान 6, c1 का मान -24, a2 का मान 2, b2 का मान 3, c2 का मान -12, क्या है -12। अब जब a1 बटा a2 करेंगे तो ये कट जाएगा 2 आएगा, ये 6/3 करेंगे तो ये कट जाएगा 3 आएगा, देखिए 3 2 जा 2 आएगा, ये देखिए -24/-12 ये कट जाएगा तो क्या आएगा 2 आएगा। बताइए तीनों बराबर ना, सेम वही लिखेंगे, कहेंगे चूंकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, अतः रेखाएं समपाती होंगी और इसके अनेक हल होंगे, इसका मतलब ये हमारा संगत होगा। तो आशा है कि आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा, हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसलिए अगर आप समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स यू।